जैसे कि मैं इसका बाप हूँ, अपनी मोहब्बत की वजह से वो वहाँ मजबूर हो जाएगा, मजबूर हो रहा है। आप ये कह रहे हैं उसको छुड़वाने के लिए। सबसे पहले मेरी नजर के अंदर यहाँ पे बाप की जो है ना अपनी विल पावर नहीं है कि वो सही गलत के दरमियान फैसला कर सके। थोड़ा ऊंचा बोले ना, मुझे आवाज नहीं आ रही तो इसके अंदर कैसे आएगी? चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो कम हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो कम हो। चलो दोबारा बोलो। यहाँ के अंदर जलीलो ख्वार रुसवा हो जाता है, क्योंकि कोई बात नहीं है, जलीलो ख्वार कभी भी कोई भी नहीं होता है। बहुत प्यार मोहब्बत से समझाओ, दीन मुझे दूसरी शादी की भी इजाजत देता है। मैं कोई ऐसी बेगम, दूसरी शादी के अलावा कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, ये तो मैंने लोगों को, ऑडियंस को मशवरा दिया है। क्यों दिया? कि अगर अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को शेयर करेंगे। हम लोगों ने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी, क्या मर्द मजबूर होता है? तो इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया और बहुत ज्यादा आप लोगों ने कमेंट्स किए। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं आप लोगों के साथ। चलें अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्या मर्द मजबूर होता है? मेरी नजर के अंदर मर्द हरगिज मजबूर नहीं हो सकता। आप क्या कहती हैं? मर्द सबसे ज्यादा मजबूर है। मतलब एक्सप्लेन करें जरा। आप एक्सप्लेन पहले करें ना कि क्यों नहीं होता मजबूर, फिर मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अल्लाह पाक ने जो है ना मर्द को बड़ा मजबूत बनाया। दो जिन्स हैं, एक मर्द है एक औरत है। इस औरत के मुकाबले में अल्लाह पाक ने मर्द को बहुत मजबूत बनाया। तो सबसे पहले जो मेरी गुफ्तगू का आगाज होता है वो यहाँ से होता है कि मर्द की मजबूरी का जो बेसिकली ताल्लुक है ना, वो है उसकी माँ की तरबियत पर। सबसे पहले अगर किसी मर्द की तरबियत अच्छी हुई भी है तो वो मेरी नजर के अंदर मजबूर नहीं हो सकता। अब आप बताएं। अच्छा, सबसे पहले ये शादी वाले टॉपिक पे ले लें कि शादी के लिए मर्द मजबूर हो सकता है या नहीं। तो शादी के लिए मुझे लगता है कि मर्द मजबूर नहीं हो सकता, क्योंकि मर्द का वली नहीं होता। मर्द कह सकता है मैंने नहीं करना, मैंने यहाँ करना है, यहाँ नहीं करना। इस बारे में वो स्टैंड ले सकता है। अगर कुछ मर्द मजबूर हो जाते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा दबे हुए होते हैं, या उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि वो नहीं बोल सकते। लेकिन जो निकाह का मामला है ना, अपनी पसंद की औरत से शादी का मामला, वहाँ मर्द कभी भी मजबूर नहीं होता। अगर उसने करना हो तो वो करके रहता है, वो बहाने नहीं बनाता मेरी मामा नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे। लेकिन बाकी मामलात में, जैसे माँ के मामले में, बहन के मामले में, बीवी के मामले में, मर्द सबसे ज्यादा मजबूर होता है। क्यों होता है? इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि आपको लगता है कि कभी भी कोई मर्द जो शिफ्ट करता है अलग होता है, कभी खुशी से होता होगा? कभी भी नहीं होता। हाँ, कभी भी नहीं हो सकता। आप हो सकते हैं खुशी से, आप तभी होंगे जब आप देख रहे होंगे कि मेरी माँ या मेरी वाइफ के बहुत क्लैश हो रहे हैं, ये साथ में उनका गुजारा नहीं हो सकता, या मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, या मुझे इसको डाइवोर्स देनी पड़ जाएगी। आपको अपनी औलाद आगे नजर आ रही होती है, वहाँ आप क्या हो जाते हैं, माँ और बीवी के हाथों मजबूर हो जाते हैं। फिर आप वहाँ से अलग हो जाते हैं, आप अपना सेपरेट घर ले लेते हैं। यहाँ मर्द मजबूर हो जाता है। अब वहाँ मर्द क्या करे? वहाँ आपको क्या लगता है मर्द की मजबूरी नहीं है? सर ये कह रहा हूँ मर्द मजबूर नहीं होता। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने जो समझाना चाहा मुझे भी समझ में आई है, आपकी डिस्कशन के ऊपर मैं भी डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बात लेके चलता हूँ। अगर किसी मर्द की अच्छी तरबियत हुई हुई है, यानी उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हुआ है कि बेटे जिंदगी के अंदर आपने हमेशा सही गलत को लेकर चलना है। अगर माँ बाप ने इतने लेवल की तरबियत की हुई है कि बच्चा जो है, यानी मर्द बच्चा जो है, वो अपने माँ बाप को कह सके कि अगर किसी मौके के ऊपर माँ बाप उसके गलत हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप सही और गलत की बात कर रहे हैं ना। सही और गलत में मजबूरी का क्या लिंक है कि किससे आप जोड़ रहे हैं? इंसान मजबूर इसी तरह होता ना। देखें, इंसान अगर मजबूर सही मामले में होता है तो सही मामले के अंदर इंसान मजबूर हो ही नहीं सकता। नहीं, मर्द किस तरह मजबूर होता है? किस तरह सही मामले के अंदर मर्द मजबूर होता है, ये बताएं मुझे। अब आप एक सास अच्छी नहीं है, ठीक है, ठीक है, बीवी आपकी सिंपल सी है, ठीक है, उस पर आप देख रहे हैं कि नंदे भी जुल्म कर रही हैं और आपकी माँ भी जुल्म कर रही है, तो वो उसकी मजबूरी नहीं बन गई सेपरेट होना? देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या सही देखे ना, यहाँ पर भी तरबियत का असर हो जाता है। देखो, यहाँ सही फैसला लेकर वो मजबूर ही हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले माँ की तरबियत भी ठीक होनी चाहिए। माँ को समझाना चाहिए अपने बच्चे को कि बेटे मैं तेरी जिम्मेदारी हूँ, मैं आने वाली लड़की की जिम्मेदारी नहीं हूँ। अब ये लड़की का इखलास है कि वो उसके साथ किस तरह डील करती है, इसी तरह आगे से माँ का भी है कि वो किस तरह डील करती है अपनी बहू को। तरबियत बहुत मैटर करती है। हाँ, तरबियत मेन है, तरबियत मेन है, बहुत मैटर करती है। लेकिन मर्द कई मामलात में मजबूर हो जाता है, कभी अपनी औलाद के हाथों, कभी अपनी बीवी के हाथों, कभी अपनी माँ के हाथों। अगर किसी का आपस में क्लैश चल रहा है, बहन और उसकी बीवी ही लड़ रहे हैं, अब उसकी मजबूरी है, वो दोनों की साइड नहीं ले सकता, वो यहाँ मजबूर है। हाँ जी, इस तरह है।
तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो सही है उसकी साइड ले। देखो अगर दोनों सही अपनी ले। जगह सही है, फिर ऐसे हो ही नहीं सकता, दोनों अपनी अपनी जगह सही क्यों नहीं सही बताएं? हो सकती? कभी एक्सप्लेन वो उसके करें, साथ देखो, एक्सप्लेन करें कि दो बंदे किस तरह सही हो सकते हैं। या तो एक बंदा सही होगा और दूसरा गलत होगा। खराब है, दोनों नहीं ठीक, ना बीवी ठीक है ना बहन ठीक है, ठीक है, तो वो किसकी साइड लेगा? भाई वो दोनों के साथ सीधा हो जाए कि भाईजान आप गलत है, कि आप गलत है। फिर पता क्या, फिर वो मर्द कमजोर है अपनी बीवी के हाथों, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मजबूर तो हो गया ना वो। ये नहीं आप कह सकते वो मर्द नहीं है, अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले मर्द जो होता है ना, अगर वो उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई भी और वो सही गलत का फैसला नहीं ले सकता, तो वो कमजोर मर्द है। सही गलत का फैसला एक अलग चीज है, मजबूरी एक अलग चीज। भाई इंसान मजबूर ही वहां पर होता है जहाँ पे सही गलत का फैसला लेना पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा था, आपने कहा मर्द मजबूर हो सकता है, ठीक है, मर्द मजबूर मैं मानता हूँ, हो सकता है, लेकिन वो मर्द बहुत कमजोर होता है। जो जेन्युइन मर्द होता है ना, वो मजबूर नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक बाप भी औलाद की वजह से मजबूर हो जाता है। एक बेटा नहीं ठीक है, उसे पुलिस पकड़ के ले गई है, वो चोर बन गया, उसकी तरबियत ठीक थी लेकिन वो उसकी गैदरिंग ऐसी हो गई, दोस्त उसको ऐसे मिल गए कि वो सही नहीं रहा, अब उसको पुलिस ले गई है। वहाँ क्या होगा? बाप मजबूर नहीं होगा उसको छुड़वाने के लिए? अब मैं आपको बताता हूँ ना, बाप की वजह से कि मैं इसका बाप हूँ, अपनी मोहब्बत की वजह से वो वहाँ मजबूर हो जाएगा, मजबूर हो रहा है। आप ये कह रहे हैं उसको छुड़वाने के लिए। सबसे पहले मेरी नजर के अंदर यहाँ पे बाप की जो है ना अपनी विल पावर नहीं है कि वो सही गलत के दरमियान फैसला कर सके। मेरी नजर के अंदर ये होना चाहिए, जब इंसान बाप, मेरी बात पूरी होने दे ना, मेरी बात पूरी होने दे, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर जो बाप है ना, बाप के अंदर विल पावर नहीं है, वो फैसला नहीं ले पा रहा, वो अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो रहा है, भाई वो कमजोर है, वो दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा हो जाएगा। मोहब्बत, औलाद और आपकी माँ, आपका बाप, आप उनके हाथों आराम से मजबूर हो सकते हैं। सर मुझे नहीं लगता कि आप हो सकते हैं। अगर आप सही गलत का फैसला लेने के काबिल हैं, आपके माँ बाप ने ऐसी तरबियत आपकी की है कि यहाँ तक होना चाहिए कि माँ बाप ऐसी तरबियत करें, कल को बच्चा अगर माँ बाप कहीं पर गलत हैं तो बच्चा उनके सामने खड़े होकर कहे, माँ जी आप, बाप जी आप इस मामले में गलत हैं, मैं आपसे इख्तिलाफ रखता हूँ, आप अपने इस मामले को दुरुस्त करें, मैं आपके साथ स्टैंड नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, वो मैं यही कह रहा हूँ, मर्द मजबूर नहीं हो सकता अगर उसकी तरबियत अच्छी हुई भी है। हो सकता है सुल्तान, अगर वो हो रहा है ना तो वो कमजोर मर्द है। वो मेरी नजर में दुनिया में जलीलो रुस्वा होगा, बहुत जलीलो रुस्वा होगा, क्योंकि वो हमेशा गलत डिसीजन के अंदर मजबूर होता है इंसान। मेरी नजर में सही फैसले के अंदर इंसान मजबूर हो ही नहीं सकता। कभी कभी लाइफ में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि आप मजबूर होकर वो डिसीजन ले रहे होते हैं। अब इसमें ये औरत भी हो सकती है और मर्द भी हो सकता है। मर्द मजबूर होता है, उसका दिल ज्यादा नरम होता है औरत से। बिल्कुल, मैं सिर्फ यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ, जो मर्द जो है ना, जो सही गलत के फैसले नहीं ले पाता, वो मर्द दुनिया के अंदर जलीलो रुस्वा हो जाता है, उसके अंदर की गैरत मर जाती है। लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन मर्द अपनी पसंद की औरत के लिए कभी भी मजबूर नहीं होता। हाँ, उससे शादी करनी है ना तो वो करके रहता है, फिर जो मर्जी हो जाए वहाँ वो मजबूर नहीं हो सकता। बिल्कुल इस तरह ही है, वहाँ वो कर लेता है। पसंद की शादी के अंदर मर्द मजबूर नहीं हो सकता। अगर कोई मर्द कहता ना कि मैं नहीं कर रहा, मुझे ये मजबूरी है, तो वो बहाने हैं। ठीक है, जो लड़की है ना, लड़की के ऊपर कई तरह के प्रेशर होते हैं, ये रियलिटी है। तो मर्द सही फैसले नहीं ले पाते और मजबूर हो जाते हैं और गलत फैसलों को सपोर्ट करते हैं और उस पर अड़ जाते हैं, वो मर्द दुनिया के अंदर जलीलो खवार रुस्वा होते हैं। बस ये है, मर्द मजबूर होता है लेकिन वो कमजोर होता है, वो मर्द बहुत ज्यादा कमजोर होता है। लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं जहाँ इंसान मजबूर हो जाता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। तो आप थोड़ा ऊंचा बोले ना, मुझे आवाज नहीं आ रही, तो इसके अंदर कैसे आएगी? चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो कम हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो कम हो। चलो दोबारा बोलो। मैं कह रही हूँ कि लाइफ में कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि मर्द और औरत दोनों मजबूर हो सकते हैं। तो हाँ, बस यही बात है, ये आप लोगों ने बताना है। मेरा ये है, मर्द मजबूर हो सकता है लेकिन वो मर्द बहुत कमजोर होता है। यानी कि जो सही मर्द होता है ना, वो भाई मजबूर नहीं हो सकता। मेरा मेन ये मुद्दा है। अच्छा, वो गलत मर्द है जो मजबूर। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ जो मर्द मजबूर हो जाता है ना, वो दुनिया के अंदर जलीलो खवार रुस्वा हो जाता है। क्योंकि कोई बात नहीं है, जलीलो खवार कभी भी कोई भी नहीं होता है। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है। क्योंकि देखे ना, कोई भी फैसला होता है वो वक्ती नहीं होता, उसके असरात पूरी जिंदगी भर पड़ते हैं। कई मामलात में ऐसा होता है और ज्यादातर मर्द ये बड़े मामलात में मजबूर होता है। जब भी मर्द अपने माँ बाप से अलग होता है ना, वो मजबूरी में ही होता है, वो खुशी से नहीं जा रहा। तो मेरी नजर के अंदर तो उसका प्यारा सा हल ये है,
कि अगर आपको लग रहा है आपकी बीवी जो है आपसे नजायज मुतालबा कर रही है कि मुझे अलग घर लेके दो, पहली बात ये अगर वो कह रही है अलग घर मेरे लेना है तो वो उसका जायज हक है। लेकिन अगर आपको उसके पीछे उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही, नीयत उसकी ठीक नहीं लग रही, वो बिला वजह आपकी वालदा के साथ अड़ फंस रही है, तो मैं तो आपको सीधा सा मशवरा ये दूंगा, अगर वो आपको कहती है कि भाई दीन मुझे ये इजाजत देता है कि आप मुझे अलग घर लेके दो, तो आप उसको बड़े प्यार मोहब्बत से समझाओ दीन मुझे दूसरी शादी की भी इजाजत देता है, मैं कोई ऐसी बेगम ले आता हूँ जो मेरे साथ यहाँ पर भी एडजस्ट हो जाए, तो मैं आपको बाहर भी रखूंगा, आप बाहर रहो, वो मेरे साथ मेरी वालदा के साथ रहेगी। दूसरी शादी का कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, ये तो मैंने लोगों को, ऑडियंस को मशवरा दिया है। क्यों दिया? कि अगर कोई औरत इस चीज को, अगर उसकी नीयत खराब है, एक है औरत जेन्युइन मुतालबा कर रही है, ठीक है, उसका हक है, लेकिन अगर आपको उस औरत की नीयत पीछे ठीक नहीं लग रही, आपको नजर आ रहा है ये बदनीयती पे ये बात कर रही है और दीन का नाम इस्तेमाल कर रही है। मैंने आपको ये कहा था कि अगर बीवी ठीक है और घर वाले नहीं ठीक, तब मर्द मजबूर ही होता है अपनी औलाद के लिए और अपनी बीवी के लिए कि मेरी आगे पूरी लाइफ पड़ी हुई है, वो खुशी से नहीं जाता अपने माँ बाप से। तो वो अपनी बीवी को समझाए ना भाई, अगर उसकी बीवी ठीक है और माँ बाप नहीं ठीक, फिर नहीं मान, उसकी बीवी ठीक है माँ बाप नहीं ठीक जी, तो बस ठीक है, अपनी बीवी को अलग कर ले। तो वो वहाँ वो मजबूरी से, कौन सी मजबूरी है? माँ बाप के, माँ बाप को भाई आपकी ये गलती है, छोड़ना आसान नहीं होता, माँ बाप को छोड़ना सबसे बड़ी मजबूरी है इंसान की। वो कहाँ छोड़ रहा है? वहाँ पे उसका फर्ज ये है वो अपनी बीवी को अलग करे, उसका क्लैश चल रहा है सास बहू का। देखो उससे सही, मेरी बात पूरी होने दो ना, मेरी बात पूरी होने दो। सास बहू का क्लैश चल रहा है, यहाँ पे सास गलत है, आप ये कह रही हो, ठीक है, बहू ने मुतालबा किया, उसकी बेगम ने मुतालबा किया, आप मुझे अलग घर लेके दो, ठीक है भाई, आप उसको अलग घर लेके वहां शिफ्ट कर दो, लेकिन आपका मर्द का हक वहां पर किया है कि वो अपनी माँ के पास आए, जो उसका टाइम है वो उसको दे, मसला हल है। देखो उसने सही फैसला कर लिया ना अलग, हाँ जी, लेकिन वो उसने मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं है ये, मजबूरी नहीं है ये, उसका जेन्युइन फैसला है, ये उसका जेन्युइन फैसला है। उसका ये है कि जो शरीयत, जो इस्लाम उसको कहता है ना कि अपनी माँ को उसके हकूक दो, वो आप हकूक अपने पूरे करे, अगर वो हकूक पूरे नहीं कर रहा तो वो गलत है। अगर बीवी जायज मुतालबा कर रही है अलग, ये बदनीयती इलाज आपको समझ आ गई ना मैंने क्या कहा, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि अगर औरत की बदनीयती है इसके पीछे जो बात मैंने की है वो सही है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है। और औरत को कभी भी दूसरी शादी की धमकी नहीं देनी चाहिए। धमकी थोड़ी है, धमकी कौन दे रहा है? मैं ये कह रहा हूँ अगर औरत दीन का नाम इस्तेमाल कर रही है बदनीयती में, उसकी नीयत साफ नहीं है, तो फिर आप उसको बड़े प्यार से कहो, अगर आप मुझे दीन का हवाला दे रही हो, मैं आपकी बात मेरे सर आंखों पर है, मैं आपकी बात मानूंगा, आपको अलग घर ले देता हूँ, आप वहां शिफ्ट हो जो। इसी तरह दीन ने मुझे भी इजाजत दी हुई है दूसरी शादी की, तो मैं दूसरी शादी उस औरत से कर लेता हूँ जो मेरे इस माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाती है। वहां पे दीन ने मुझे भी इजाजत दी हुई है, तो जिस तरह आपका बोलना नहीं बनता इस तरह वो उसका बोलना भी नहीं बनेगा। बस मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर उसकी, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, अगर उस औरत की बदनीयती है पीछे, ले हम वीडियो को एंड करते हैं, आपने कुछ ऐड करना है? हम वीडियो को एंड करते हैं, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय लाजमी देनी है, और यकीन करें आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग वीडियो देखते हैं और गायब हो जाते हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, ले इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। आज वीडियो ही ना बन रही है।